हेलो दोस्तों, आज हम जो है साउंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, क्लास 9 में यहाँ पर क्लास में जो है कि इसका ये चैप्टर है और इसको पढ़ना पड़ता है और ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको देखिए, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में इसका यूज है और इसको अच्छे से हमको पढ़ना है। तो क्या है, सबसे पहले जानेंगे साउंड। तो साउंड जो होता है दोस्तों, अगर हम बात करें साउंड की, तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि साउंड जो है वो क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अबे सुनो, यह ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है, ऊर्जा का प्रकार या एक रूप है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो क्या है, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी बात है। तीसरी बात कि पहले हम ये देखिए, दूसरी बात में सबसे पहले जरूरी बात लिखेंगे कि ये इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसमें क्या होता है, लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसमें लागू होता है। जिस प्रकार जो है कि क्या होता है, ये भी या देखिए, आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी एक ऊर्जा का एक रूप है। इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार ये भी है। दूसरी बात अगर हम बात करें, जैसे देखिए क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वायुमंडल, मतलब यहाँ पे एयर है, एयर मौजूद है, एयर के पार्टिकल्स हैं, कण हैं। तो हम जब बोल रहे हैं तो हमारे लिप के समीप जो है कि क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं, या ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेट करने की वजह से क्या कर रहे हैं, उनमें धीरे वाइब्रेट करेंगे, उसमें ध्वनि प्रोड्यूस होगा, वही ध्वनि आप तक पहुंचेगी, सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले इसका प्रोडक्शन, उत्पन्न कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड अगर हम बात करें, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार होता है, किसी भी वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, किसी भी वस्तु की कंपन के द्वारा, कंपन से क्या होता है, कंपन से किसी भी वस्तु की क्या होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम ह्यूमन में बात करें, तो ह्यूमन में क्या होता है, जब क्या होता है, देखिए ह्यूमन में जो होता है, इसमें लिखते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ओकल कॉर्ड की वाइब्रेशन करने से, जो ये गले में होता है ना ओकल कॉर्ड, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसी को ओकल कॉर्ड बोलते हैं। तो उसकी वाइब्रेशन से, कंपन से, ठीक है, इसको वाक तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो उसके वाइब्रेशन से, कंपन से क्या होता है, कंपन से ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। सबसे पहले अब ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, और ये जो है कि हमें पता चल गया वाइब्रेशन से जो है क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी वस्तु की वाइब्रेशन से। अब यार इसमें एक शब्द आ गया, वाइब्रेशन होता क्या है, वाइब्रेशन किससे बोलेंगे, कैसे वाइब्रेशन होगा, किस प्रकार का वाइब्रेशन होगा, तो आप देखेंगे। ठीक ना, तो देखते हैं इसमें, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं। देखिए वाइब्रेशन में दो तरह से होंगे। अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन। तो कंपन जो होता है इसमें दो तरह से होगा।
या तो टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो मोशन, इसको आगे पीछे गति, मतलब किसी तरफ से ध्वनि आती हुई और फिर से किसी तरफ से जाती हुई, मतलब आगे पीछे गति। इसका मतलब ही होता है आगे पीछे गति, आगे पीछे गति, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे से गति करेगा, ठीक है। या तो क्या होगा अप एंड डाउन, या तो ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे गति, मोशन। तो या तो वाइब्रेशन दो तरह से हो जाएगा, या तो आप ऐसे टू एंड फ्रो करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, या तो क्या करेगा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ऐसे मोशन करेगा। अभी इसमें भी डिस्कस करेंगे, एक एक बात क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको, इसमें एक और बात होती है, देखिए अब इसमें एक शब्द आता है प्रोपगेशन। मान लीजिए कि केवल उत्पन्न होना ही तो नहीं होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चलता है, ये भी तो बात होना चाहिए। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, इसमें प्रोपगेशन की बात करते हैं, जिसमें संचरण की बात होती है। क्या बात होती है? संचरण की बात होती है। प्रोपगेशन में देखते हैं संचरण, प्रोपगेशन का मतलब हो जाएगा संचरण। तो देखिए प्रोपगेशन की अगर बात करें तो देखिए अगर इसमें लिखे हैं तो ये कैसे होता है, इट प्रोपगेट, लिखेंगे प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओहो, प्रोपगेट माने संचरण करना, या तरंगों के रूप में, तरंग के रूप में क्या होती है, तरंग के रूप में चलती है, क्या होती है, यह जो है प्रोपगेट, प्रोपगेट माने होता है संचरण, यह तरंगों के रूप में संचरित होती है, तरंगों के रूप में चलती है। लो अब एक और शब्द आ गया यार, साउंड जो होता है एक ऊर्जा का रूप है, ये जो है इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है। ये भी एक जो है कि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसमें भी देखा फिर भाई ये कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी साउंड जो है कि वाइब्रेशन द्वारा उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन क्या होता है, या तो टू एंड फ्रो होगा, या तो अप एंड डाउन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, या तो अप एंड डाउन मोशन होगा, ठीक है। या तो ऐसे होगा ऊपर नीचे गति होगी, या तो आगे पीछे गति होगी। अब देखा भाई प्रोपगेट होने की, अच्छा अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो चल एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार प्रोपगेट हो रही है, किस प्रकार संचरित हो रही है। तो संचरित होने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है ध्वनि की, वो भी हम देखेंगे। लेकिन देखिए इट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, यह क्या होती है, ऊर्जा, यह जो है तरंग के रूप में प्रोपगेट होती है, चलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दो बातें, ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे एक शब्द आ गया भाई वेव। अब हम पहले आगे बढ़ने से पहले वेव तरफ समझ लेते हैं कि तरंग होती क्या है, किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो ये हो गया, फिर से देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, वेव की बात करें। वेव मतलब होता है तरंग। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का फॉर्म है तो वेव होगा ही। आइए होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय ये विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक तरंगे जो होती हैं इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मैं आपको बड़े कायदे से बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल समझिएगा, सबको नहीं बताएगा भाई। जिसमें क्या है ना मीडियम, देखिए मैकेनिकल की अगर बात करें
तो मैकेनिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, मैकेनिकल का पहला लेटर क्या है? यम है। और मीडियम का पहला लेटर क्या है? यम है। तो इसका मतलब इसमें पहले यम आ रहा है ना, तो आप ऐसे पकड़ लो यार, इसमें नीड है, इसमें किसकी आवश्यकता है? मीडियम की। तो मीडियम इसमें होगा तो प्रोपेगेट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है और इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें मीडियम की इसमें वेव को प्रोपोगेट होने के लिए, चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए कोई सा भी मीडियम हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो जाए, ठोस हो जाए, या लिक्विड हो जाए, द्रव बोलेंगे इसको, या तो गैस हो जाए। क्लियर है भाई? कोई भी माध्यम हो सकता है, ठोस द्रव गैस किसी में भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम होगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? साउंड। जो हमारा चैप्टर ये साउंड, ध्वनि, ध्वनि के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाइट आ गया, LIGHT, लाइट आ गया। इसके बाद एक्स रे आ गए, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब के सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी में मैकेनिकल वेव का ही उदाहरण है साउंड, और इसी बात को डिस्कस करेंगे। ये आप अपर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर आप डिस्कस करते हैं आगे। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि वेव क्या हो गया, वेव जो है मैकेनिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो प्रकार की हो जाती है। इसको यांत्रिक बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी कोई एक माध्यम होना चाहिए, सभी माध्यम ये प्रोड्यूस हो सकता है। इसमें जो है ये जो मीडियम, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो है इसमें लाइट है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सब के सब क्या है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें बिना मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं, चल सकते हैं तरंग के रूप में। जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में देखेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग का हो गया, वाटर का हो गया, वाटर वेव हो गया, स्ट्रिंग हो गया, हाँ, ये सब के सब बात है। इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव की अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव, सबको लिख लीजिए, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, ठीक है, वाटर वेव, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग वेव। तो ये जितने भी प्रकार है, ये सब के सब मैकेनिकल ही वेव हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है यही है और इससे सवाल बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ये सब क्लियर हो गया। अब देखेंगे मैकेनिकल वेव। चलिए देखते हैं, अब हम समझेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में। मैकेनिकल वेव, तो देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव हो गया, इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ये दोनों बात आप क्लियर हो गया। अब देखिए, ये अगर हम बात करें, ध्वनि जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अच्छा, दोनों ये मैकेनिकल वेव है, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है क्या? देखिए, ये दोनों के लिए जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें मीडियम बिना जो है ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आ गया साउंड हो गया। तो मैं दो उदाहरण ले रहा हूं, जैसे देखिए, मैं स्प्रिंग ले लिया। अब देखिए, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा कंप्रेशन होगा, कुछ दूर बाद देखिए ऐसे देखिए, फिर से देखिए ऐसा,
अब सुनिए, देखिए यहां पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्रेशन, इसको संपीड़न बोलते हैं, इसको बोलते हैं विदलन, रेयरफेक्शन। इसी तरह आगे चलता रहता है। अब ये इसको फिक्स करा गया। अब यहां पे कह रहा है कि मान लीजिए कि दो ऐसे फिक्स दीवार है, कोई खंबा है, मान लीजिए इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया गया है, ठीक है। और जब इसको क्या करेंगे, इसको फिंगर से मारेंगे ना, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे इसमें क्या होगी, वेव बनेगा, ठीक है, ऐसे वेव बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे वेव बनेगा, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये पार्टिकल्स का मूवमेंट, वेव तो इधर जा रहा है, वेव तो आगे जा रहा है, लेकिन मूवमेंट पार्टिकल्स कैसे कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहा है, देखिए पार्टिकल्स की दिशा भी यही है और पार्टिकल की दिशा भी यही है, और मूवमेंट भी ऐसे से हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इसमें कौन सी मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, फ्रो मोशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब क्या, अप एंड डाउन, डाउन मोशन हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, आगे ऊपर नीचे गति हो रही है। तो देखिए अब आप सोचो कि जो तरंगे हैं, सुनाई दे रहा है, देखिए आप ये तरंगे ऐसी जा रही हैं, तरंगे आपको आगे इधर से ऐसे जा रही है ना, ऐसे क्षैतिज की जा रही है, ठीक है। अब देखिए लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो देखिए पार्टिकल्स ऐसे मूवमेंट कर रहा है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे गति कर रहा है और तरंग ऐसे जा रही है। आप ये सोचो कि ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 एंगल बनेगा, 90 एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, जो ये एक दूसरे की क्या करती है, परपेंडिकुलर जब मूवमेंट करती है तो ट्रांसवर्स हो गया। कुछ समझ आ रहा है? अभी समझो कि जो पार्टिकल्स के जो मूवमेंट कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और जो वेव है वह क्या जा रहा है, ऐसे क्षैतिज में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रहा है, इसे जा रहा है ना इधर से इधर, तो ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ये जो वेव चल रहा है, वेव की डायरेक्शन दिखा रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 90 बनेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है। पार्टिकल्स, माध्यम के पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए जो वेव के चलने की दिशा है उसके मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे, समझ ना भैया, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये जो प्रकार का हो गया वो ट्रांसवर्स हो गया। इसमें देखो, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है श्रृंग, ऊपर वाला चोटी, ये ऊपर वाला, नीचे वाला बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। इसको बोलते हैं गर्द, इसको बोलते हैं गर्द, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। अभी देखो भाई, ये देखो, जब आप इसको, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जब ये स्प्रिंग मोशन है, स्प्रिंग वेव है, तो स्प्रिंग वेव में आप जो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे गति होगी कि नहीं होगी, होगी ना भैया। तो एक जगह कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन होगा, फिर छोड़ोगे ना तो फिर देखो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे का फिर करेगा ना, तो पहले कंप्रेशन, फिर रियरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर रियरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे चलता रहेगा। तो इसी प्रकार जब हम बोलते हैं, आप बोलते हो दूसरे, जब बोलते हो आपकी आवाज दूसरे को सुनाई देती है, किस प्रकार सुनाई देती है। यहाँ पे क्या है, माध्यम है। माध्यम कौन सा है, ये वायु उपस्थित है, ऊपर उसमें कण है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप बोलते हो, आपके अगल बगल चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तभी क्या होगा, वो हमारे वो संचरित होते हुए, धीरे धीरे प्रोपेगेट होते हुए दूसरे तक पहुंचता है, वो आवाज जो है उसको सुनाई देता है। राइट, क्लियर है क्या? तो यही बात है, आगे चलेंगे तो ये बातें क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं, इसमें कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा। ये क्या होगा, देखिए एक और बात है इसमें, देखिए एक और, मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें जो हो गया, इसमें आप ध्यान से देखिए, जिधर वेव के चलने का डायरेक्शन है, वेव इधर से इधर जाएगी और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए पार्टिकल्स भी आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे गति कर रहा है, और डायरेक्शन भी जो वेव के चलने की दिशा है वो भी क्षैतिज है, इसी दिशा में, ठीक ना। तो इस ऐसे जो कंडीशन होंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगे, जिसमें साउंड आता है,
और ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। स्ट्रिंग का ओहो सॉरी, इसमें उल्टा लिख दिया क्या, ये साउंड वेव है, हाँ सॉरी स्प्रिंग वेव बोलना चाहिए ना, इसमें स्प्रिंग वेव हो गया, और ये स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव। तो ये जो है धागे को फिक्स कर दिया गया है और उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो वही डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अप एंड डाउन मोशन करेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ट्रांसवर्स हो जाएगा। मतलब मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ ट्रांसवर्स तब होगा जब एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे, और एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब जो होगा ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, जिसमें स्प्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, ठीक है, इस तरह का हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, हाँ तो ये समझ आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बेल है, मान लीजिए इस प्रकार एक घंटा है, चाहे इस प्रकार मान लीजिए, किसी तरह मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं, जैसे आपको अच्छा नहीं लगे, इसी तरह सही है। इसमें मान लेते हैं ये एक बेल है, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, ठीक है, मान लीजिए देखिए इस प्रकार मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए ये बेल इसमें घंटी से बजाई जा रही है, जब बजाएंगे तो देखिए इसके क्या हो रहा है, थोड़ा आवाज साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब वाइब्रेट आप इसमें करा जा रहा है, तो इसके अगल बगल जो पार्टिकल्स है ना, ये जो अगल बगल इसके बहुत सारे पार्टिकल्स है ऐसे पार्टिकल्स है ना, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेट, इसमें कंपन महसूस होगा। ये जब वाइब्रेट करेगा तो कंपन होगा, मतलब ये एनर्जी जो है इसको देगा, तो ये क्या होगा, इस प्रकार जो है देखिए ट्रेवल करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे पास थोड़ा हो जाएगा, पास, फिर से दूर थोड़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, फिर पास। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन हुआ, और यहाँ पे जो होगा फिर से रेयरफेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, रेयरफेक्शन हो जाएगा, और यहाँ फिर से इसी तरह आगे, फिर यहाँ कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो हो गया टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे गति कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हो गया। फिर से आप तालाब में देख लो, तालाब में जब एक पत्थर फेंका जाता है तो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे वेव उसका चलती है, ऐसे करके जब आप पत्थर फेंकते हो कुछ भी, तो ऐसे मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, तो उसमें भी क्या होता है, जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।